अश्वत्थामा खून का घूंट पीकर रह गया। एकलव्य के लौटने के बाद वो पिता से रात के एकांत में मिला तो उन्होंने पूछा, पुत्र अश्वत्थ, तुम इतनी रात में? क्या हुआ पुत्र? एकलव्य का अंगूठा मुझे परेशान कर रहा है पिताजी। बार बार पूछ रहा है कि आपने मेरा अंगूठा क्यों नहीं मांगा। आप गुरु तो मेरे भी है, गुरु दक्षिणा मुझे भी देनी चाहिए। उत्तर दे पिताजी। प्रतीक्षा करो पुत्र, उत्तर के लिए प्रतीक्षा करो। उचित समय में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। कटा हुआ अंगूठा सामने पड़ा हो और रक्त के धब्बे चेहरे पर पड़े हो तो प्रतीक्षा करना असंभव है पिताजी। मैं नहीं जानता कि आपने क्या सोचकर एकलव्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा, परंतु मैं स्वयं को दोषी मानता हूं। दोषी कोई नहीं है पुत्र। गुरु दक्षिणा का विधान मैंने नहीं बनाया और गुरु दक्षिणा देने वाला एकलव्य पहला व्यक्ति नहीं है। यह लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। किंतु पहली बार किसी गुरु ने अपने शिष्य का अंगूठा मांगा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सुना। प्रत्येक गुरु अपनी आवश्यकता के अनुसार दक्षिणा लेता है बेटा। मैं जिन परिस्थितियों में हूं उसमें दक्षिणा में अंगूठा लेना अनुचित नहीं है। आपने केवल अंगूठा ही नहीं, उसका भविष्य छीन लिया। अब वो जीवन भर बाण नहीं चला पाएगा। मैं व्यर्थ विवाद नहीं करना चाहता अश्वत्थ। तुम हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य का सत्य नहीं जानते। जानते हो कौन है हिरण्यधनु? मैं केवल एकलव्य को जानता हूं पिताजी। तो सुनो, एकलव्य का पिता हिरण्यधनु निषाद राज है। वो जरासंध का सेनापति है और जरासंध मानवता का बहुत बड़ा शत्रु है। एकलव्य भी जरासंध की सेवा में जाता और वही करता जो उसका पिता करता है। मैं नहीं चाहता कि मेरी धनुर्विद्या का प्रयोग नरसंहार के लिए हो। और सुनो पुत्र, मैंने पितामह भीष्म को वचन दिया था कि हस्तिनापुर के राजकुमारों को छोड़कर किसी और को शिक्षा नहीं दूंगा। मैं अपना वचन भंग कर एकलव्य को शिक्षा नहीं दे सकता था। अब तुम ही बताओ, क्या एकलव्य के साथ मैंने जो किया वो अनुचित था? मैं उचित या अनुचित का विचार नहीं कर सकता। मेरे मन में जो था मैंने बता दिया, पर मुझे लगता है जो आपने किया वो मानवता के पक्ष में नहीं है। इसका निर्णय भविष्य करेगा पुत्र। और फिर शुरू हुई गलत और सही की लंबी लड़ाई। अश्वत्थामा अपने पिता की बातों का मतलब ढूंढता रहा और आचार्य द्रोण खुद को निर्दोष साबित करने में लगे रहे। अर्जुन ने अपने हिसाब से इस घटना को देखा और गुरु की कृपा से धनुर्विद्या का महारथी बना। लेकिन यह भी सच है कि आचार्य द्रोण के लिए अर्जुन उनके बेटे अश्वत्थामा से बड़ा नहीं था। तो अपने बेटे के लिए बाप ने क्या क्या किया?